श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीवंदे वाणी विनायकौ। आज हम ज्योतिष विषय के अंतर्गत पनौती के विषय में बात करेंगे। जब भी पनौती शब्द हम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक बहुत ही अच्छी लिखावट आती है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाघ ने मारा मानवी, इसमें क्या इंसाफ। बाघ ने मारा मानवी, इसमें क्या इंसाफ। न्याय नियम हर गरीब को, समर्थ को सौ माफ। वृष्टि विश्व प्रलय करे, वृष्टि विश्व प्रलय करे, इसमें क्या इंसाफ। सालस पर शूरा सहू, जुल्मी आगे रांक। अजा ऊपर शूरा वरु, अजा ऊपर शूरा वरु, सिंह के आगे रांक। वृष्टि विश्व प्रलय करे, इसमें क्या इंसाफ। न्याय नियम सौ गरीब को, समर्थ को सौ माफ। सच में कहिए, देखिए तो पनौती का सही अर्थ यही है, कर्म। पनौती शनिदेव द्वारा दंडित है। शनिदेव द्वारा व्यक्ति को दंड देकर शुद्धिकरण देना ही पनौती है। तो सच में कहे तो ईश्वर ने भेजा हुआ एक अदृश्य गुरु है ये पनौती। ऐसा लगता है कि ये पनौती गुरु, सच बात है। जीवन को कल्याणकारी मार्ग के आगे खुशहाल जीवन प्राप्त करने के लिए और अंतिम लक्ष्य સુધી खुशहाली प्राप्त हो, इस मार्ग पे स्वस्थ, सुख और समृद्धि के साथ वह व्यक्ति जीवन जी पाए, ऐसी पात्रता प्राप्त कराने हेतु जो होमवर्क देते हैं और जो परीक्षा भी लेते हैं, उसको ही सही गुरु कहते हैं। और यही कार्य पनौती करती है। शनिदेव के द्वारा पनौती मनुष्य को न्यायप्रिय बनाती है, सत्यप्रिय बनाने का प्रयास करती है। अभी तक हमने जो भी किया है उसमें अगर हमने छल कपट के द्वारा प्राप्त किया है, किसी सज्जन, किसी सरल व्यक्ति को तकलीफ दे के प्राप्त किया है, किसी अभिमान में बहुत ऊंची पोस्ट पे है, उसका पद का दुरुपयोग करके प्राप्त किया है, तो ऐसे कर्मों को दंड देकर आदमी का, मनुष्य का शुद्धिकरण यह पनौती करती है। तो यानी इस पृथ्वी लोक पे, इस मनुष्य लोक पे ही ईश्वर ने ऐसी क्रिया भेजी है मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए कि वो शुद्धिकरण उसका हो जाए, उसको लगे कि सही में ये मैंने बहुत गलत किया, इसलिए मुझे ये फल मिला है, तो अब मुझे सुधरना चाहिए और आगे का जीवन अच्छा जीना चाहिए। तो अगर कोई मनुष्य नहीं कर सकता तो ईश्वर भी तो गुरु ही है, ईश्वर भी तो माता और पिता भी है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए शनिदेव को उन्होंने नियुक्त किया है, वो कर्म के फलदाता है, तो पनौती के स्वरूप में वो वही करते हैं। अब पनौती दो प्रकार की होती है, एक ढैया जिसको 2.5 साल की कहते हैं, छोटी पनौती। एक होती है 7.5 बड़ी पनौती, जिसको 7.5 वर्ष तक चलती है। जब 7.5 पनौती चलती है, उसके 3 चरण होते हैं, 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। जब पनौती प्रथम चरण में तकलीफ या असह्य पीड़ा देती है और उससे मनुष्य का शुद्धिकरण होता है, तो फिर बाद में वो सुख भी देती है। अगर शुरुआत में उन्होंने सुख दे दिया और परीक्षा भी ली और मनुष्य ने उस सुख को समाहित कर लिया, वो समझ गया कि नहीं, ये मेरे अच्छे कर्म का ही परिणाम है, यानी उसको अभिमान नहीं आया है, तो फिर वो पनौती आगे भी उसको ऊंचाइयाँ देगी, सफलता देगी, प्रगति देगी। कभी-कभी जब पनौती से हम डर जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, तो उपाय भी ढूँढते हैं। तो कई लोग उपाय विद्वद्वर्य उपाय भी देते हैं, कहते हैं कि पनौती में शिव जी की पूजा करो, भगवान महादेव की पूजा करो, तो पनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्या ये सच है? क्योंकि
कैसे ये सच हो सकता है? मुझे लगता है शायद इसलिए सच हो सकता है क्योंकि शिव जी न्यायप्रिय देव हैं। देव और दानवों के बीच में सब देवों का मतभेद है और भेद भी है। लेकिन सिर्फ़ शिव जी ही एक ऐसे हैं जो देव और दानव में भेद नहीं रखते और इसीलिए उनको देवाधिदेव महादेव कहते हैं। जैसे कि अगर किसी कुटुंब में कोई वडील जब न्यायप्रिय होता है, तो उन उसकी छत्र छाया में सबका कल्याण ही होता है, भले ही लड़ाई-झगड़ा हो। तो इसीलिए भगवान शिव का अर्थ कल्याण भी है। तो इसीलिए जब शिव जी के पास हर रोज़ प्रतिदिन व्यक्ति जाता है, तो उसका कल्याण होना ही है। लेकिन कैसे? न्यायप्रिय विचारधारा से। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी को भजो, पनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि पनौती उनके चरण में है, दबा रखी है उन्होंने। क्या सही बात है ये? इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक सिद्धांत काम कर रहा है कि जैसे कि किसी देव के शरण में आप जाते हो और सच्चे मन से जाते हो, तो वो उस देव के गुण और लक्षण शरणागत में आते हैं। हनुमान जी बहुत ही सच्चे और श्रेष्ठ सेवक हैं और उनके स्वामी हैं श्री राम और श्री राम यानी सत्य, न्याय और धर्म। तो हनुमान जी में भी सत्य है, न्याय है और धर्म है। तो हनुमान जी की शरण में भी जो सच्चे मन से जाएगा, उसके जीवन में भी सत्य, न्याय और धर्म आएगा और जब सत्य आता है, न्याय आता है और धर्म आता है, तो वह कोई भी कार्य गलत तरीके से करता नहीं, नहीं छल-कपट करता है, तो फिर शनिदेव को ज़रूरत पड़ती ही नहीं दंडित करने की, ठीक है? तो पनौती यानी सच में बताएँ तो ईश्वर का एक वरदान है हमारी शुद्धिकरण के लिए, तो इससे भयग्रस्त न होइए। फिर भी अगर हमारे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ़ हो रही है, तो इसके लिए हम आगे शनि स्तोत्र और पनौती के निवारण के लिए कुछ अच्छे स्तोत्र और कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, वो हम बताएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुभम अस्तु।